वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डील करने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है? तो इवेपोरेशन क्या होता है कि देखो, पहले मैं बताता हूँ होता क्या है, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक लिक्विड है पड़ा हुआ। ठीक है, जो लिक्विड है वो कह रहा है कि ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, मान लो यहाँ पे सरफेस ऑफ लिक्विड है तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, हालांकि स्पेस ज़्यादा होगा बट समझने के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स है। अब होता क्या है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है। उससे क्या होता है, वो अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि वेपर्स बन जाते हैं। अब क्या तुम बोलोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, हमने पढ़ा तो है कि जब हम हीट कर दें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो तो वेपर बन जाता है। लेकिन एक बात नोट करना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर नहीं बन रहा है बॉस, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है और इसका फिनोमिना कैसा है, पहले ये सरफेस फिनोमिना होता है। कैसा फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना होता है। तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या है? इवेपोरेशन है कि चेंजिंग लिक्विड स्टेट, चेंजिंग या फिर चेंजिंग हम बोल सकते हैं कि चेंजिंग लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है इवेपोरेशन। ठीक है, हालांकि हम डील करेंगे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन की, वो हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि कैसे हो रहा है इवेपोरेशन। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स, पार्टिकल ऑफ लिक्विड प्रेजेंट, PRESENT भाई साहब, प्रेजेंट एट सरफेस, प्रेजेंट एट सरफेस हैव हायर व्हाट? हायर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो बस अब होगा क्या, हायर काइनेटिक एनर्जी है, और वो जो हायर काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेगी और उसको वेपर में बदल देगी। तो होगा क्या, बेसिकली लिक्विड जो है वो वेपर में बन जाएगा एट एनी टेम्परेचर। उसी को हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कैसा फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं ये सरफेस फिनोमिना है। इसको हम बोलते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना है, फिनोमिना। ठीक है, सरफेस फिनोमिना है और बहुत आसानी से समझ आएगा जब मैं इसके वो बताऊंगा कि फैक्टर्स किन किन पे ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर में हमने क्या देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि बेसिकली इवेपोरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, लेकिन कब? एट एनी टेम्परेचर। और क्या ये पूरे लिक्विड में हो रहा है? जी नहीं, ये सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल के पास ये कैपेबिलिटी है। और कैसे कैपेबिलिटी है भाई साहब, ये किसी एनवायरनमेंट में ही तो रखा होगा ना। तो ये एनवायरनमेंट में रखा हुआ है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर T मान लो। ठीक है, अब मान लो कि ये एक इस तरीके से ना एक बीकर ही था। ठीक है, मान लो कि ऊपर से मैंने इसको बंद भी कर रखा था, या चलो बंद नहीं कर रखा तो खुला ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि होगा क्या, ये एनर्जी जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एनर्जी लेते हैं। क्योंकि देखो क्या है, जब वेपर बन जाएगा तो एनर्जी तो चली गई ना। अभी तो काइनेटिक ये था ना, अभी इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ एनर्जी है। जब ये वेपर बन के उड़ जाएंगे तो होगा क्या बेसिकली कि इसमें एनर्जी का लॉस होगा मॉलिक्यूल्स में। और होना क्या बेसिकली, वो क्या करेंगे, जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उससे वो एनर्जी लेंगे और फर्दर फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर लेंगे। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी तो वो फिर से वो दोबारा उसका साथ छोड़ के वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल अक्षरों में दोबारा समझा रहा हूँ। हो क्या रहा है देखो कि बेसिकली ये मान लो, ये मान लो क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ये क्या करेंगे, ये एनवायरनमेंट से ना हीट लेंगे। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लेंगे या कि हीट लेंगे, और वो हीट लेके क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा पैदा करेंगे। और जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तभी तो कह रहे हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल के पास क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी है। कहाँ से हो रही है, एनवायरनमेंट से ले रहा है भाई साहब एनर्जी। और खुद सोचो, जब एनवायरनमेंट से हीट ले रहा है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन होती है बहुत बच्चों को, तो मैं बताता हूँ क्या बताने वाला था मैं। हाँ ये रहा, यहाँ बता दूँ, चलो ठीक है। मान लो ये एक बर्तन है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बर्तन है बहुत ही बढ़िया। ये पानी है, ये का है, ये पानी है। अब ठीक है, ये पानी है, ई के बीच में हमने कहाँ रख दिया है, ई ग्लास रख दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो इस ग्लास में क्या है,
हॉट मिल्क, गरम दूध, ठीक है। बहुत बचपन में देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना दूध, उसे ठंडा करने के लिए घर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब मेरी मम्मी यूज़ करती थी कि एक ठंडे मतलब पानी, बेसिकली एक बर्तन लेते थे, उसमें हम ठंडा पानी डाल देते थे, ठीक है, और मम्मी क्या करती थी उसमें गर्म ग्लास का दूध बाहर से डाल देती थी। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, मैं समझाता हूँ। ये ग्लास गर्म है, क्यों गर्म है भाई? क्योंकि इसके अंदर का दूध वो गर्म है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो गर्म ग्लास है इधर ये हॉट है, पानी ठंडा है, तो होगा क्या, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इधर, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, जैसे पानी तो है, ये क्या है, अभी ठंडे हैं, लेकिन जब ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो वाटर है वो इससे हीट ले लेगा, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैं इससे हीट निकालता जाऊँ, एक टाइम पर ये ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी तो हीट मैंने ले ली ना। और ये पानी कैसा गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि कहाँ गई है हीट, पानी में ही तो गई है। तो हीट गेन इसने किया, इसका हीट का लॉस हो गया, ये ठंडा हो गया। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। अब एक ना पता है एनसीईआरटी में लिखा रखा है कि इवेपोरेशन कूलिंग देता है। भाई क्यों देता है भाई इवेपोरेशन कूलिंग? भाई इसीलिए तो दे रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट से टेम्परेचर वो ले, मतलब एनर्जी, मतलब हीट ले रहा है। और अगर वो एनवायरनमेंट से या एनवायरनमेंट अपने आसपास से सराउंडिंग से वो हीट ले रहा है तो एनवायरनमेंट की हीट कम कर रहा है, यानी कि वो टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, टेम्परेचर वो कम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इवेपोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, या फिर उन फैक्टर के चेंज होने से किस तरीके से इवेपोरेशन बढ़ता है और घटता है। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय।